अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स में टेक्निक है, इससे पहले जो हमने टेक्निक्स की हैं वो सारी थी एडिशन के लिहाज से, जिसमें ट्रांसपोज था और एडिटिव इन्वर्स था और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। अब जो हमने काम करना है वो है मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में आपने सबसे पहले जो चीज़ नोट करनी होती है, जैसे हमने एडिशन में देखना था ऑर्डर का, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ को, कि वो सेम होने चाहिए। जब वो सेम होंगे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वो सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये एक एग्जांपल, जैसे 1 -1 0 1 -1 एंड 2। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक कॉलम है और इसमें 2 रोज़ हैं, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल। कहने का मतलब फर्स्ट के हमने कॉलम चेक करने हैं और सेकंड की रोज़, अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो ये मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। अब इसकी एक और एग्जांपल में देखें, जैसे जी 1 -1 0 एंड 2 एंड -2 3। अब यहाँ पे ये देखें कि इसके 2 कॉलम और 2 ही रो, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे, दरमियान में प्लस का साइन, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ जिसमें -1 और 3। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे? 0 -2 +2 एंड -3, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड के साथ। दोबारा से देख लें कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अगर यहाँ पे आगे एक और कॉलम होता तो हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता। तो ये सिंपल आगे मल्टीप्लाई होगा कि 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 -3, 0 मल्टीप्लाई -2 0 +3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा। तो -2 और -3 -5 और ये 6। तो इन दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो ये है। जो हमने टेक्निक की है मल्टीप्लाई की, उसमें हमने सिंगल मैट्रिक्स के साथ किया था। अब मैं जो है ना आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ जिसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो उसमें हम जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है ना एक नेक्स्ट टेक्निक है मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेना। डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि हमने ये प्रूव करके देना होता है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये 2 टेक्निक एक साथ ही मैं कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कि जी A = -1 एंड 1 2 एंड 0। डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपने क्या करना है कि जो वैल्यू लिखी हुई है उसके इर्द गिर्द आपने मोड वाला जो ना ब्रैकेट लगाना है और इसका मैट्रिक्स को भी जो ना आपने मोड के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो क्या होगा जी, ये मोड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब डिटर्मिनेंट लिया कैसे जाता है? डिटर्मिनेंट लिया ऐसे जाता है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज़ इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा और सेकेंड डायगोनल एंट्रीज़ को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन दरमियान में साइन माइनस का होगा। तो कैसे लिखेंगे? -1 × 0 2 × 1, दरमियान में माइनस का साइन, तो -1 और 0 0 हो गया और 2 × 1 2 विद माइनस साइन, ये आंसर आ जाएगा 2। यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -2 है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी मल्टीप्लिकेशन में जो नेक्स्ट टेक्निक है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब ये है कि आपके पास है जी A मैट्रिक्स -1 3 2 एंड 0। हमने फाइंड आउट करना है A इन्वर्स। अब A इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है एडजॉइंट ऑफ A
डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है। अब इसमें जो ये जो एडजॉइंट है ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट किस तरह से निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए का, उसकी टेक्निक ये है कि ये थोड़ा सा ट्रांसपोज से मिलता जुलता है। उसमें हम जो है ना रोज़ और कॉलम, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है कि फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज़ को चेंज करना है, रिप्लेस कर देना है, और सेकंड डायगोनल्स की एंट्रीज़ को साइन चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे जी, 0 एंड -1, और इधर -3 एंड -2 हो जाएगा। दोबारा से देख लें कि डायगोनल की एंट्रीज़ को चेंज करना है, जगह चेंज कर देनी है, और इनके साइन चेंज कर देने। तो इस तरीके से एडजॉइंट लिया जाता है। अब ये एडजॉइंट की वैल्यू और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट करते हैं। पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लें, जो कि आप लोगों को निकालना आता है, -3, -1, -3, 2 एंड 0। तो -1 और 0 प्लस माइनस का साइन 3 × 2, ये 0 हो जाएगा, -3 × 2 = 6, आंसर आ गया -6। अब हम ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट जो है हमारे पास ये वैल्यू है 0, -3, -2 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। यानी इसका मतलब हम -6 को इसके अंदर डिवाइड करवा दें। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। तो अब इसका आंसर ये 0 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 3 = 6, 1/3, और माइनस से माइनस कैंसिल, 1/6। यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स 0, 1/2, 1/3 और 1/6 होगा।